हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी सीटेट में हर साल फेल होते जा रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने कोई क्लास स्टार्ट नहीं किया है या आपका प्रिपरेशन अभी नहीं हो पाया है? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर ये क्लास आप लोगों ने अच्छे से देख लिया है तो आप लोग को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सो प्लीज़ इस क्लास को आराम से देखिए और ये क्लास आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। आप लोगों के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड जो कि हमने खोज करके निकाला है, जो कि आप लोगों ने बढ़िया से अगर तैयार कर लिया तो आप लोग कभी फेल नहीं होइएगा। सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड अगर आपके एग्जामिनेशन में आए, जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को एक समान करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर ये वर्ड आप लोग के क्वेश्चन में अगर नज़र आए तो उसे हमेशा पॉजिटिव मान करके सही करना है। दूसरा है सर्वांगीण विकास, जिसका समग्र विकास कंप्लीट डेवलपमेंट के बात करता है। हमें बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास पर कार्य करना चाहिए। इसलिए अगर ये वर्ड अगर आपको नज़र आए कहीं तो उसे हमेशा सही मान करके उसे सही करें। पूर्व ज्ञान, हम बच्चे को हमेशा पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही उसे बताना चाहिए, इसलिए ये वर्ड भी हमारा सही है। ये वर्ड अगर आपको नज़र आए तो उसे सही मान करके वो ऑप्शन को सही टिक कर सकते हैं। आगे खोजकर्ता, हमेशा बच्चों को एक अन्वेषक के रूप में ही देखना चाहिए, उसे एक खोजकर्ता के रूप में ही देखना चाहिए। इसलिए ये वर्ड भी अगर आपको एग्ज़ाम में नज़र आए तो उसे सही मान करके ही सही करें। प्रोत्साहन, बच्चों को हमेशा इंकरेज करना चाहिए, उसे हमें हमेशा प्रोत्साहन करना चाहिए, इसलिए ये वर्ड हमें उसे सही मान करके सही करें। नेक्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा, बच्चे को हमेशा उसे मातृभाषा के रूप में ही समझाना चाहिए, इसलिए ये वर्ड हमेशा सही मान करके ही उसे सही करें। सक्रिय, बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, उसे जब भी हमें क्वेश्चन पेपर में नज़र आए सक्रिय तो उसे हमेशा सही मान करके पॉजिटिव वर्ड मान करके उसे हम सही टिक करें। सहयोग, बच्चों को हमेशा एक सहयोग के रूप में कार्य करना चाहिए। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, बच्चों को हमेशा समावेशी शिक्षा देना चाहिए, इसलिए ये वर्ड हमें पॉजिटिव मानना है और इसे हमेशा सही करना है। महारत और निपुणता, मास्टरी गोल, हमेशा महारत और निपुणता पर ध्यान देना है। अगर ये वर्ड भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर में नज़र आए तो उसे सही मान करके वो 100% सही होते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बच्चों को हमेशा आंतरिक मोटिवेशन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए ये वर्ड हमें हमेशा ऑप्शंस को सही करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव, हमेशा प्रत्यक्ष अनुभव के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सहायता देनी चाहिए उसे। मूर्त से अमूर्त की ओर, हमें सबसे पहले बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर ही ले जाना चाहिए। मूर्त का मतलब है जो हमें जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, उसके बाद अमूर्त के मतलब जो जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को हम उस वस्तु के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हम देख सकते हैं, उसके बाद हम उसे अमूर्त की ओर ले जाएंगे। सरल से जटिल की ओर ले जाएंगे, सबसे पहले सरल वस्तु के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसको जटिल वस्तु की ओर ले जाएंगे। ज्ञात से अज्ञात, सबसे पहले ज्ञात वस्तुओं के बारे में बताएंगे, उसके बाद उसे अज्ञात वस्तुओं के बारे में बताएंगे। रचनात्मकता, बच्चों को हमेशा क्रिएटिविटी की ओर ले जाना चाहिए। अगर ये सभी वर्ड अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं भी नज़र आए तो उसे हमें हमेशा सही के रूप में टिक करके आए, हमेशा सही लगा करके आए, ये आपको हमेशा 100% सही होंगे। अब हम कुछ नेगेटिव वर्ड्स को देखते हैं जो हमें एग्ज़ाम एक क्वेश्चन पेपर में अगर नज़र आएंगे तो उसे हमेशा उसे काट देना चाहिए। नामीकरण, नामीकरण एक नेगेटिव वर्ड है जो बच्चों को कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए ये वर्ड अगर कहीं नज़र आए तो उससे हमेशा काट दीजिए। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बच्चों के बीच में नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा अगर ये नज़र आता है तो उसको हमेशा ये नेगेटिव होता है, ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। तुलना, बच्चों के बीच में कभी
तुलना नहीं करना चाहिए। कोरी स्लेट, बच्चों को कभी कोरी स्लेट नहीं समझना चाहिए, खाली स्लेट नहीं समझना चाहिए। बच्चों से कोई अपेक्षा और उपेक्षा नहीं करना चाहिए, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होते हैं। ये अगर आपको नज़र आए तो इसको हटा दें। ये सभी नेगेटिव आंसर होते हैं। मानक या मानकीकृत या परीक्षण, बच्चों को कभी स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। परीक्षा या उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण नहीं करना है, हमें परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को कभी अंक या रैंक या ग्रेड के में न बांटें। अब बच्चों को कभी निष्क्रिय नहीं समझना चाहिए, ये सभी नेगेटिव वर्ड हैं। हतोत्साहित, बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। ना स्कूल से अलग करना चाहिए उसे, ना कक्षा से अलग करना चाहिए। हमेशा परफॉर्मेंस गोल की ओर उसे नहीं देखना चाहिए। अगर कहीं आपको केवल या मात्र या ही अगर नज़र आता है तो हमेशा गलत होते हैं, और वो ऑप्शंस हमेशा गलत होता है और उसे हमेशा गलत आंसर होता है, उसे काट देना चाहिए। अनुशासन, डिसिप्लिन, बच्चों को कभी डिसिप्लिन में नहीं रखना है। पक्षपात, किसी भी बच्चे की पक्षपात नहीं करना है। सहायता से अलग ना करना है, उसे वर्गीकरण नहीं करना है। अगर ये वर्ड अगर आपको कहीं नज़र आते हैं क्वेश्चन पेपर में तो ये हमेशा नेगेटिव होते हैं और इसे गलत आंसर होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने कुछ इम्पोर्टेंट नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स खोज करके निकाला है, जो आप लोग के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। आप लोग इसे याद करके जाएं। आप लोग देखिए 100% आप लोग अपने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद।